हेलो गाइज़, मैं शालू और आज का जो हमारा वीडियो है वो है प्लांट पैथोलॉजी के ऊपर। गाइज़ ये इस सीरीज़ का हमारा 4th वीडियो है। इससे पहले हम 3 वीडियो में आपकी 3 डिजीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। गाइज़ ये जो आपका प्लांट पैथोलॉजी है ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में भी सेम ही है और जो आपका पुराना सिलेबस है उसमें बीएससी थर्ड ईयर में आपका 3rd पेपर है उसमें भी प्लांट पैथोलॉजी दिया हुआ है। देखो बॉटनी में जो आपका नया सिलेबस लगा है एनईपी के अकॉर्डिंग टॉपिक्स सिमिलर हैं काफ़ी सारे, बस क्या है सीक्वेंस चेंज कर दी गई है। पहले क्या होता था जो प्लांट पैथोलॉजी थी वो हम आपके जो बीएससी थर्ड ईयर है उसमें पढ़ रहे थे और जो नया सिलेबस लगा है एनईपी के अकॉर्डिंग अब हम प्लांट पैथोलॉजी आपके पहले सेमेस्टर में 6th यूनिट में पढ़ रहे हैं। तो गाइस देख लेते हैं आज की जो हमारी डिजीज़ है उसका पैथोजन, होस्ट और उसका कंप्लीट सिम्टम्स सब। ठीक है, तो डिजीज़ देख लेते हैं। येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, ये डिजीज़ जो है आपकी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी है। होस्ट क्या होता है जिसमें ये डिजीज़ आपको देखने को मिलती है वो है भिंडी या फिर लेडी फिंगर। पैथोजन जो ये बीमारी कोज करते हैं वो एक वायरस है जिसका नाम है येलो वेन मोज़ेक वायरस। देखो इस डिजीज़ में होता क्या है, येलो वेन मोज़ेक वायरस इज़ ए वन मोस्ट कॉमन डिजीज़ ऑफ भिंडी। जितने भी आपके भिंडी के प्लांट्स हैं उनमें जो डिजीज़ होती है उनमें सबसे कॉमन ये डिजीज़ है आपकी। इट वॉज फर्स्टली रिपोर्टेड इन इंडिया बाई कुलकर्णी इन 1934। इसको सबसे पहले भारत में ही देखा गया, रिपोर्ट किया गया बाई कुलकर्णी। आपके जो साइंटिस्ट हैं वो कुलकर्णी हैं इन 1934। कुलकर्णी ने सबसे पहले इसको देखा था 1934 में। इसके बाद हम देख लेते हैं कॉजल ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से ये डिजीज़ कोज हो रही है। येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी या ओकरा इज़ कोज्ड बाय येलो वेन मोज़ेक वायरस। ये एक वायरल डिजीज़ है, ये वायरस की वजह से ये बीमारी होती है। दिस वायरस इज़ बिलोंग टू जीनस जैमिनी वायरस। ये जो वायरस है ये बिलोंग करता है जीनस जैमिनी वायरस से। दिस वायरस इज़ ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड से। अच्छा, ये वायरस कैसे फैलता है? आपकी जो फसल होती है, प्लांट्स होते हैं उनमें या तो कोई आपने इन्फेक्टेड सीड को सोन किया है, बोया है या फिर इन्फेक्टेड प्लांट लगाया हो। ऑल्सो बाय द भिंडी लीफ ऊपर या फिर जो छोटे मोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो आपके प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं उनके द्वारा। वायरस डिपेंड डायरेक्टली ऑन द होस्ट प्लांट सिस्टम फॉर देयर डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। वायरस क्या करते हैं आपको पता है, अगर वायरस बॉडी के बाहर है तो वो नॉन लिविंग नेचर शो करते हैं और जैसे ही वो बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो वो लिविंग नेचर शो करते हैं और वो टोटली डिपेंड्स होते हैं होस्ट सेल के ऊपर। जैसे ही होस्ट सेल का जो डीएनए है वो मल्टीप्लाई करेगा उसी के साथ साथ जो आपका वायरस का डीएनए होता है वो भी मल्टीप्लाई करेगा। देन रेप्लिकेशन भी उसी के साथ करना है, ट्रांसक्रिप्शन भी और ट्रांसलेशन भी। तो इसी तरह से वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। अब हम सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो डिजीज़ के जो सिम्टम्स हैं वो किस प्रकार के आपकी लीफ के ऊपर दिखाई देते हैं, जो लक्षण होते हैं बीमारी के उसके बारे में बात करने वाले हैं। द चीफ सिम्टम्स, जो मुख्य जो लक्षण होते हैं बीमारी के, डेवलप ऑन द लीफ। जो आपको जो सबसे पहले इस वायरस के जो सिम्टम्स नज़र आते हैं, लक्षण जो नज़र आएंगे वो पत्ती के ऊपर नज़र आएंगे। द इन्फेक्टेड लीफ शो येलो नेटवर्क ऑफ वेन्स। आपको पता है जो लीफ होती है उनके ऊपर क्या होता है, नेटवर्क ऑफ वेन्स होता है। ठीक है, जो ये नेटवर्क ऑफ वेन होता है ये आपका ग्रीन से येलो की तरफ कन्वर्ट होने लगता है ड्यू टू वायरस डिजीज़। लीव्स वेन लूज ऑफ द नॉर्मल ग्रीन कलर। जो इनका जो नॉर्मल जो हरा कलर होता है जनरली वो सारा लॉस होने लगता है और पत्ती कन्वर्ट हो जाती है येलो कलर में। एंड लीफ वेन और मार्जिन, जो मार्जिन होती है वो होते हैं किनारे। जो आपके जो लीफ के जो किनारे हैं वो भी आपके कैसे होने लगेंगे, येलो कलर के हो जाएंगे। जो उनका क्लोरोफिल है वो लूज होने लगेगा। ठीक है, फाइनली लीव्स बिकम कम्प्लीटली क्लोरोसिस एंड फ्यू स्मॉल ग्रीन पैचेज। और उस जो पत्ती होती है लास्ट में आपको येलो कलर की नज़र आएगी, बस जो ग्रीन कलर है वो पैचेस की फॉर्म में आपको छोटे छोटे से स्पॉट नज़र आएंगे, छोटे छोटे धब्बे बस ग्रीन कलर के। नहीं तो जो पूरी कंप्लीट जो लीफ होती है वो येलो में कन्वर्ट हो जाती है, पीले कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। जो इन्फेक्टेड लीव होती है उसका जो साइज़ है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। जो नॉर्मल लीव है उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, पत्ती जो इन्फेक्टेड है वो कम साइज़ की होगी, अपीयर येलो, और आपको कैसे दिखाई देगी, येलो पीले कलर की। ग्रीन एंड माल फॉर्म्ड लीव्ड। माल फॉर्म लीव्ड होती है जो नॉर्मल लीव हो उससे अलग ही होती है, मतलब ना तो उसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता, ना जो उसका कलर है वो भी ठीक ठाक नहीं होता, तो ऐसी लीव को आप माल फॉर्म लीव्ड बोलते हैं। द स्टंटेड प्लांट विद लेस फ्रूट्स एंड फ्लावरिंग। जो आपके जो स्टंटेड जो प्लांट होता है इन्फेक्टेड उसकी जो हाइट होती है वो भी कम ही रह जाती है, बौने होते हैं वो प्लांट, और जो फ्लावरिंग होती है उसके ऊपर वो भी बहुत कम होती है और फ्रूट्स भी, ड्यू टू दिस इन्फेक्शन डिजीज़। अब हम डिजीज़ साइकिल देख लेते हैं। दिस डिजीज़ इज़ ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट वेक्टर। ये जो आपकी बीमारी होती है ये आपके जो इंसेक्ट होते हैं उसके द्वारा ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, जो आपका इंसेक्ट होते हैं वो वेक्टर की तरह बिहेव करते हैं। वाइट फ्लाइज जो आपकी मक्खियाँ होती हैं उनके द्वारा, एंड लीफ ऊपर जितने भी आपके लीफ के ऊपर फीड करते हैं इंसेक्ट उनके द्वारा। प्राइमरीली इन्फेक्शन इज़ ट्रांसमिटेड बाय द वायरस।
इंसेक्ट वेक्टर। देखो होता क्या है, जैसे आपका इंसेक्ट है, वायरस ने आपके क्या करा, इंसेक्ट को इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद किसमें, रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में मोस्टली ये जो बीमारियां देखने को मिलती हैं। वायरस मल्टीप्लाइड विद इन दी इंसेक्ट बॉडी, जो वायरस इसके अंदर एंटर हुआ है वो इसकी बॉडी में मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, उसने अपनी ग्रोथ कर ली। एंड इंसेक्ट वेक्टर कम इन कॉन्टैक्ट विद भिंडी प्लांट, और जैसे ही ये इंसेक्ट आपका भिंडी प्लांट के ऊपर क्या करेगा, बैठेगा या फिर इसके कांटेक्ट में आएगा, ये वायरस क्या करेगा, इसकी बॉडी में एंट्री कर जाएगा। तो ये वेक्टर कैसे हुआ कि भाई सबसे पहले वायरस इसके अंदर आया, तो वायरस को प्लांट तक ले जाने का काम आपका इंसेक्ट कर रहा है, तो इंसेक्ट एज ए वेक्टर, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, भिंडी प्लांट्स वायरस स्टार्ट डेवलपिंग डिजीज इन होस्ट प्लांट, और आपको पता है इसको होस्ट तक ही जाना था। अब ये क्या करेगा, भिंडी के प्लांट में एंटर करते ही उसको इन्फेक्शन करना स्टार्ट कर देगा, और आपकी डिजीज़ इसकी लीफ के ऊपर शो होगी, येलो कलर की आपकी लीफ हो जाएगी, ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब डिजीज़ को रोक कैसे सकते हैं, डिजीज़ का रोकथाम कैसे करेंगे, डिजीज़ प्लांट शुड बी रिमूव, जो आपका डिजीज़ प्लांट होता है उसको आप उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे फील्ड से, और क्या करेंगे, उसको जला देंगे, बर्न कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट, टू ग्रो डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट, या तो आप क्या कर लें, ऐसी वैरायटी बोए या ऐसी वैरायटी को ग्रो करें जिसमें किसी भी वायरस का कोई भी इफेक्ट ना हो, या कोई भी इंसेक्ट उसको आके क्या करना, इन्फेक्शन ना पैदा कर सके, ठीक है। देन उसके बाद स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स लाइक फोलिडोल एंड पैराथियोन 0.3 सॉल्यूशन। अब क्या करें, या तो कुछ स्प्रे कर दें किसकी, इंसेक्टिसाइड्स की। तो देखो वेक्टर क्या है, इंसेक्ट ही तो है, तो आप ऐसी जो केमिकल्स होते हैं उनका स्प्रे कर दें कि जो आपके जो वेक्टर हैं या इंसेक्ट हैं वही इसको क्या ना करें, इसके कॉन्टैक्ट में ना आए, अगर आए भी तो मर जाएँ, ठीक है। तो आप ऐसी इंसेक्टिसाइड्स का भी प्रॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।